Hey everyone, good morning. So I have reached the office and today is Tuesday and आज मेरा बैक एंड बाइसेप्स का डे है. So उसके लिए एक्सरसाइज करेंगे. And about the topic of the video, so it is about like what was my preparation strategy. So मैं prepare कर रहा था and how I have prepared for the DSA and what will I do right now if I would be starting again. सो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे एंड हाउ टू प्रॉपरली स्ट्रक्चर योर डायरेक्शन टू स्टडी फॉर द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. सो ये मैसेज बहुत ज़्यादा लिंक्डइन में पूछा है मेरे से और इंस्टा पे तुम लोगों ने. सो डेफिनेटली आई वुड बी आंसरिंग द माई ओपिनियन, माई थॉट्स ऑन दिस अप्रोच. सो या स्टेट इन द वीडियो बट या राइट नाउ आई एम गोइंग टू द जिम. Alright, so आज का वर्कआउट हमने कर लिया है एंड नाउ लेट मी गेट रेडी टू हैव द ब्रेकफास्ट. सो जस्ट आफ्टर द ब्रेकफास्ट हमारा कैरम का मैच शेड्यूल था एंड अगर हम वो वाला कैरम का मैच जीत जाएंगे तो हमारा एक और मैच होगा जस्ट आफ्टर द लंच. And yes, we were lucky that we won this match. So let's see what happened for the second match. So after winning the game, I came back at my desk and started working for today. And after working for like 1 hour or 2, so मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना था. सो आई वेंट टू द मसाजिंग चेयर टू गेट लिटिल रिलैक्स. एंड उसके बाद फिर हम लंच के लिए गए एंड वी हैड द मैच एंड वी वॉन दिस टू. सो अब हमारा नेक्स्ट मैच होगा दैट वुड बी विद द क्योटो बिल्डिंग एंड लेट्स सी वो कब शेड्यूल होता है. सो आफ्टर दैट आई केम बैक एट माई डेस्क एंड just started working on the task that I was working on. Okay, got little free now, but yeah. So right now it's around 5 p.m. and 5:30 का मेरा लॉग आउट है आज का. So yeah, and 6:30 के साथ मुझे catch up करना था with the professor. So he is right now staying in Whitefield, so हम वहाँ पर जाएंगे. But before that, one of my friend will come to my home and then फिर हम वहाँ से जाएंगे साथ में. So that is the plan. But yeah, about the topic of the video, that is how I have actually prepared for the DSA and what was the roadmap that I have followed. Along with it, do's and don'ts जो तुम्हें follow करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए. So उसके बारे में बात करते हैं. But yeah, so starting from the beginning, so first thing I will be talking about is अगर तुम start कर रहे हो कि कोडिंग कैसे करनी है. सो उसके लिए तुम्हें एक लैंग्वेज पता होनी चाहिए. लैंग्वेज इज लाइक C++, जावा, पाइथन, व्हाटएवर दैट यू आर डूइंग या फिर तुम चूज करोगे. सो उसको पता होना चाहिए और उसके बेसिक्स पता होनी चाहिए. सो मैंने DSA स्टार्ट किया था इन 2021 जब मैं अपने सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में था. बट उससे पहले मुझे आती थी कोडिंग, टू हाउ टू राइट कोड इन C++, स्टार्ट पैटर्न कैसे प्रिंट करते हैं और डिफरेंट लॉजिक कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं एक लैंग्वेज दैट इज C++. वो मैंने स्कूल डेज में सीखा था बिकॉज 11th-12th में मेरी कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट थी. सो आई हैव टू एनीवेज गिव बोर्ड, सो मुझे पढ़ना तो था ही. सो 2 साल मैंने C++ सीखा था. सो दैट वाज एक्चुअली अ हेड्स अप फॉर मी व्हेन आई वाज स्टार्टिंग द DSA. बट यस, सो माय फर्स्ट एडवाइस वुड बी कि DSA से पहले तुम अपनी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करो, जिस भी लैंग्वेज को तुम कोडिंग करते हो, आइदर जावा, C++, पाइथन, व्हाटएवर यू हैव चूजन. सो उसके बेसिक्स पहले स्ट्रॉन्ग होने चाहिए क्योंकि वही आगे यूज होंगे DSA को इम्प्लीमेंट करने में. एंड अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे देन यू विल बी डेफिनेटली गेटिंग स्टक व्हाइल प्रॉब्लम सॉल्विंग इन DSA और फिर तुम इवेंचुअली गिव अप कर दोगे और फिर बोलोगे कि हाँ ये हार्ड वगैरह है. बट बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट. उसके बाद आते हैं कि तुमने बेसिक्स कर लिए, तुम्हें लैंग्वेज पता है कि तुम किस में आगे फर्दर कोड करने वाले हो नेक्स्ट 5-6 मंथ फॉर प्रॉपरली प्रैक्टिसिंग द DSA. तो मैंने क्या किया था कि उस टाइम सेकेंड ईयर में मैंने एक कोर्स लिया था टू एक्चुअली फॉलो द गाइडेंस कि एंड टू एंड DSA क्या होता है और एक्चुअली पढ़ना क्या है उसमें. ओके, तो उस कोर्स से मुझे हेड्स अप मतलब आइडिया लग गया कि टॉपिक्स क्या आते हैं. ऑल्दो वो कोर्स बहुत अच्छा तो नहीं था, इट वाज एक्चुअली काइंड ऑफ गुड ओनली, बट एक्सपेक्टेशन से राइट नाउ व्हाट आई थिंग्स आई नो राइट नाउ उसके हिसाब से अगर मैं जज करूं तो वो कोर्स उतना अच्छा नहीं था, उसे और अच्छे बनाया जा सकता था.
बट या आई बेसिकली गॉट द आइडिया फ्रॉम द कोर्स और प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस किए तो उससे आइडिया लग गया कि पढ़ना क्या है एक्चुअली, और फिर जब कंपेयर किया बाकी कोर्सेज से और फ्रीली अवेलेबल सोर्सेज से तो उससे कंफर्म हो गया कि हाँ डायरेक्शन क्या होनी चाहिए बेसिकली। तो उसके बाद सो आई जस्ट बिल्ड अपॉन दैट नॉलेज बेस और लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स मैंने प्रैक्टिस की। सो सेकंड थिंग इज बेसिकली आई एम कंक्लूडिंग दिस सेकंड थिंग बेसिकली कि अगर तुमने कोर्स ले रखा है देन प्रॉपरली फॉलो इट एंड मेक श्योर यू कंप्लीट इट एंड टू एंड। उससे क्या होगा कि तुम्हें सारे टॉपिक्स की नॉलेज हो जाएगी, क्योंकि डीएसए में सारे टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है। एरेस के साथ हीप्स वगैरह भी यूज हो जाता है और उसमें बाइनरी सर्च एल्गोरिथम भी लगती है। तो एरे इज नॉट अ सिंगल टॉपिक, उसके साथ मल्टीपल वेरिएशन बन जाते हैं। सो कभी एरेस को लाइटली मत लेना, दैट इज वन एडवाइस। बट या जो सेकंड पॉइंट मैं कह रहा था कि कोर्स को अगर तुमने ले रखा है तो उसे अच्छे से कंप्लीट करो एंड टू एंड। एंड उसके बाद सिर्फ कोर्स ही नहीं करना है, तुम्हें बेसिकली प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करना है। अगर तुमने कोर्स की वीडियो सब देख ली बट प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस नहीं की देन वो फिर किसी यूज का नहीं है, तुम थोड़े टाइम बाद भूलने वाले हो। तो मेक श्योर कि जो तुमने कॉन्सेप्ट सीखी है उसको तुम जाके प्रैक्टिस करो ओवर द लीड कोड प्लेटफॉर्म और whatever that you are practicing right now, या फिर तुम स्टार्ट करोगे तब। I have मैं लीड कोड पर ही स्टिक था फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम और अभी भी हूँ बेसिकली। बट ऐसा नहीं था कि लाइक फ्रॉम द बिगनिंग आई वाज विद द लीड कोड। सो आई हैव ट्राइड द जीएफपी इंटरव्यू बिट उस टाइम होता था, बट लीड कोड पे मैं स्टिक कर गया बिकॉज लाइक अगेन यूआई फ्रेंडली था एंड देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चन अवेलेबल एंड वी वर प्रैक्टिसिंग एज अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड। सो तो डिस्कस करना इजी हो जाता था उस टाइम। और सिंस लीड कोड डिस्कशन पे अगर मैं क्वेश्चन कोई सॉल्व कर लेता था तो मैं उसका सोल्यूशन भी पोस्ट करता था। राइट नाउ आई हैव सॉल्व्ड अराउंड 1400 प्रॉब्लम्स ओवर द लीड कोड, बट इफ यू हैव सॉल्व्ड अराउंड मोर देन 500 700 और 800 देन यू हैव अ वेरी गुड सॉलिड फाउंडेशन आई वुड से। देन इट्स जस्ट दैट कि तुम्हारा बेस बन चुका है, अब तुम्हें बस शॉर्ट लिस्ट होना है किसी भी कंपनी में जिसमें तुम अप्लाई कर रहे हो इंटरव्यू देने के लिए। बट दैट इज अगेन होल अदर स्ट्रगल टू गेट द इंटरव्यू कॉल। सो अभी स्टिक करते हैं कि डीएसए प्रेप में क्या जरूरी है और रोड मैप क्या होना चाहिए बेसिकली, कि तुमने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से फिनिश कर रखे हैं। एरेज हो गया, बाइनरी सर्च हो गया, हीप हो गया, ग्राफ हो गया, डीएफएस, बीएफएस, डिसजॉइंट सेट एंड उस टाइम मैंने सेगमेंट ट्रीज वगैरह भी पढ़ रखा था, ट्राइज वगैरह भी पढ़ रखा था। बट जितने भी इंटरव्यूज मैंने अभी तक दिए उसमें तो मतलब ये दो टॉपिक से नहीं आए क्वेश्चन। सो तुम थोड़ा लाइटली ले सकते हो, बट अगेन पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है। और इसमें टाइम लगता है, व्हेन यू आर लर्निंग समथिंग तो उसमें तुम्हारा टाइम जाएगा। इट वुड टेक अराउंड 5-6 मंथ अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो तो। सो बीच में इम्पेशेंट नहीं होना है कि मेरे से बन नहीं रहा है क्वेश्चन, मेरे से सॉल्व नहीं हो रहा है। It's just that it would require a lot of effort along with understanding and it will happen with the time, not कि जब तुम चाहो कि एक हफ्ते में मैं सीख जाऊंगा। It requires a lot of dedication and practice. You have to understand and you will get to have a feeling of it after 5-6 months अगर तुमने consistently वो चीज करी है और बीच में stop नहीं हुए हो। But definitely you will be able to do it if you practice regularly. So because I have done it, so with my experience I am telling, and so that should be the roadmap basically to cover every topic end to end and give yourself time of 5-6 months to practice a whole lot of problems from be it a standard problem, be it ad hoc problem, topic wise भी practice कर सकते हो। just filter it on the lead code, all the topics like binary search select कर लिया, then practice all the problems of the binary search starting from easy। तुमने easy solve कर लिया like 50-60 problems, उसके बाद फिर तुम medium पे गए, उसके बाद फिर तुम hard पे गए। so work in step by step process। if you are learning, since it is learning stage for you right now, when you have mastered all these things तब तुम random problem उठा सकते हो without any issue। and another thing that I would have emphasis on is standard problems को हमेशा practice करके जाना before any इंटरव्यू और जब तुम प्रिपेयर भी कर रहे हो तो डीएसए।
क्योंकि स्टैंडर्ड प्रॉब्लम इज लाइक एक ग्रुप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें सारे तरह के पैटर्न्स डिस्कस किए हैं बेसिकली. सो तुम कोई भी शीट उठा सकते हो, लाइक नीट कोड 150 जो मैंने खुद ने प्रैक्टिस की थी, एंड अदर शीट्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट. यू कैन टेक अ रेफरेंस. इट जस्ट दैट कि शीट्स के नाम अलग हैं, बट सारे शीट्स में 70-80% सिमिलर क्वेश्चन है इफ यू विल कंपेयर. तो ये एक चीज है. एंड या दैट वाज माय स्ट्रेटजी एट दैट टाइम आल्सो. और अभी भी अगर मैं किसी भी कंपनी में अगर बैठूंगा, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करता हूँ इंटरव्यू के लिए या फिर डीएसए के लिए, सो यही स्ट्रेटजी रहने वाली है. सिंस मैंने कॉन्सेप्ट लर्न कर रखा है तो मुझे बस प्रैक्टिस करनी है. अगर कोई कॉन्सेप्ट में कुछ छोटा सा मैं भूल जाऊं, देन उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन, एक डॉक या फिर एक यूट्यूब वीडियो वगैरह देख लूंगा मैं. इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करने हैं. और क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, ऐसे रैंडमली तो उठाऊंगा नहीं. सो आई विल गो टू द लीड कोड डिस्कशन सेक्शन या फिर रेडिट के थ्रेड में, जो प्रीवियस इंटरव्यू एक्सपीरियंस है उनमें क्या एग्जैक्टली पूछा गया था, तो उससे रेफरेंस मिल जाएगा कि हाँ ये डिफिकल्टी लेवल आती है, ये इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं. तो वो एक चीज आई वुड कंसिडर व्हेन आई वुड बी प्रिपेयरिंग. सो दैट वाज स्ट्रैटेजी दैट आई वुड बी अप्लाइंग अगर मैं अभी इंटरव्यू के लिए बैठना चाहूंगा किसी भी कंपनी में. सो आई होप दिस एडवाइस वाज यूजफुल टू you. And if you have some other specific doubt, then definitely drop in the comment section. I would be happy to answer it. And yeah, that is it for the video. So yeah, let me pack my bag and leave, because it's right now like 5-10 minutes only left. But yeah, it was again a good day, and yeah, catch you in another video. ऑलराइट, ऑफिस से निकलने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं लगा एंड आई गॉट स्टक इन द ट्रैफिक. सो आई मीन बैंगलोर की यही तो बात है कि कुछ भी हो जाए ट्रैफिक आपके साथ रहेगा हमेशा. सो हम गए वाइटफील्ड एंड सिंस मैं लाइक प्रोफेसर से 3 साल बाद मिलने वाला था आफ्टर फिनिशिंग द कॉलेज, सो खाली हाथ तो सही नहीं लगा जाना. एंड सर का जो स्टे था वो नेक्स्ट शांति निकेतन मॉल के पास था. सो वी वेंट टू द बुक स्टोर एंड गॉट अ बुक फॉर हिम. So after that we just left from there and yeah, जहाँ पर हमें डिनर करना था हम वहाँ पर पहुँचे. एंड ऑल्सो सर के साथ एक उनके फ्रेंड आए थे एंड उनके भी कुछ स्टूडेंट्स थे. सो हम सब लोगों ने एक साथ डिनर किया एंड या वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड एक्सचेंज अवर मेमोरी. सो इट वाज वंडरफुल डे टुडे एंड या लेट्स सी व्हाट हैपेंस टुमारो. See ya later in another video. Bye bye and take care.